हूँ जिनके ऊपर कईयों मुकदमे हैं। सबसे पहला नाम तो योगी आदित्यनाथ का है, जिसके ऊपर तमाम तरीके के संगीन आरोप। कुलदीप सिंह सेंगर जिस पर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह पर 106 मुकदमे हैं। आप सोचिए कि 106 मुकदमे और वो भी संगीन आरोप। धनंजय 40 मुकदमे, राजा भैया पर 31 मुकदमे, उदय भान सिंह पर 83 मुकदमे, अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे, विनीत सिंह पर 34 मुकदमा है, ब्रजभूषण सिंह पर 48 मुकदमा, चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमा, सोनू सिंह पर 57 मुकदमा है, अजय सिंह सिपाही पर 81 मुकदमा है, पिंटू सिंह पर 23 मुकदमा है, सनी सिंह पर 48 मुकदमा है, संग्राम सिंह पर 58 मुकदमा, चुन्नू सिंह पर 42 मुकदमा है, बादशाह सिंह पर 88 मुकदमा है, अभय सिंह पर 49 मुकदमा और मोनू सिंह पर 48 मुकदमा है। तो बताइए कि क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, क्या इनका इनकाउंटर होंगे? क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आप चाहे जिस मर्जी का कत्ल कर दीजिए, जिस मर्जी की हत्या और लिंचिंग कर दीजिए, जो एक तबका है वो खुशियां मनाएगा, वो पटाखे। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में ठोको माफिया का काम चल रहा है, यानी कि लगातार एक के बाद एक इनकाउंटर, हत्याएं का काम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल ही सुबह अतीक के बेटे का दफन हुआ। अतीक ने उसके बाद ये कहा, अपना बयान दिया कि मैं बहुत बदनसीब बाप हूं जो अपने बेटे को दफन करने नहीं पहुंचा। लेकिन रात में 24 घंटे भी नहीं बीते बेटे को दफनाए हुए और अतीक का भी इनकाउंटर हो जाता है, यानी कि अतीक की हत्या कर दी जाती है। उनके साथ उनके भाई अशरफ की भी हत्या कर दी जाती है। पूरे मामले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वकील आरफा खानम मौजूद है। आरफा जी, कैसे देख रही है? देखिए, महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। देखिए, जिस तरीके से ये लगातार एनकाउंटर और हत्याएं हो रही हैं, ये साफ जाहिर है कि आज देश के अंदर लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। आज इस संविधान की ज़रूरत नहीं है। आज जो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो देश का जो प्रिम्बल था, आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज ये सरकारें ये बताना चाहती हैं कि आज देश के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से हमने ख़त्म कर दिया है। देखिए, आज बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रही हूँ कि जब असद की हत्या हुई तो हम लोग ये चाहते थे, ये अपील हमने की थी कि असद के एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले और एक कमेटी गठित हो, और कमेटी गठित होकर के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से ऐसे लोगों को इस कमेटी के अंदर डाला जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसकी कब्र की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, अभी उसको दफनाया था और देखिए बाप और चचा का कत्ल कर दिया गया। देखिए, पहले से ही मीडिया तो उसका पहले ही कत्ल कर चुकी थी, बार बार मीडिया के जरिए इसका कत्ल हो रहा था। लेकिन देखिए, जिस तरीके से मीडिया की हेडलाइन है अतीक के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर, उसके बाद लगातार अतीक के भाई अशरफ का होगा एनकाउंटर, उसके बाद देखिए अतीक का होगा एनकाउंटर। तो ये साफ दर्शाता है कि देखिए जिस तरीके से पहले ही मीडिया ये तय कर चुका है और लगातार ये अपील और मांग कर रहा है कि योगी सरकार से कि लाइव एनकाउंटर कराया जाए और गाड़ी पलटने की बात करता है, उसकी मांग करता है। तो देखिए आज हम किस जगह खड़े हैं आकर के, क्योंकि लगातार हम लोग ये बार बार कहते रहे हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार बार बार हो रहा है। लेकिन आज देश का मीडिया जो नंगा नाच रहा है और खुशियां मना रहा है, मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से जो आज खुशियां मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, क्या किसी आरोपी को पकड़ करके और अपराध साबित नहीं हुआ और आप अगर वो जेल के अंदर, हो सकता है कभी कोई आपके परिवार का, कोई आपका कोई साथी, कोई आपका दोस्त या आपके कोई फैमिली फ्रेंड अगर जेल की सलाखों के पीछे अगर किसी अपराध में, आरोप में जाएंगे, और तो क्या उनका इसी तरीके से एनकाउंटर कर देना चाहिए? अगर अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, एक माफिया था, एक बहुत बड़ा गुंडा था, डॉन था, तो फिर क्या ऐसे सिर्फ क्या एक अतीक अहमद ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ माफिया और डॉन है? अतीक अहमद के अलावा तमाम जो बाहुबलियों की लिस्ट है, मैं बताती हूँ, अगर योगी सरकार को उन बाहुबलियों की लिस्ट नहीं पता है, अब उन तक नहीं पहुंची है, तो मैं बता देती हूँ जिनके ऊपर कईयों मुकदमे हैं। सबसे पहला नाम तो योगी आदित्यनाथ का है, जिसके ऊपर तमाम तरीके के संगीन आरोप थे। लेकिन क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं सारे तमाम जो आरोप और तमाम जो अपराध जो थे वो सब, उसकी फाइलें बंद हो गई और विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद मैं बात करूंगी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके ऊपर आरोप था 2002 दंगे का, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उनको क्लीन चिट मिल जाती है। उसके बाद मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के माफियाओं की बात अगर करूं तो कुलदीप सिंह सेंगर जिस पर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह पर 106 मुकदमे हैं। आप सोचिए कि 106 मुकदमे और वो भी संगीन आरोप। धनंजय 40 मुकदमे, राजा भैया पर 31 मुकदमे, उदय भान सिंह पर
83 मुकदमे, अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे, विनीत सिंह पर 34 मुकदमा है, ब्रजभूषण सिंह पर 48 मुकदमा, चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमा, सोनू सिंह पर 57 मुकदमा है, अजय सिंह सिपाही पर 81 मुकदमा है, पिंटू सिंह पर 23 मुकदमा है, सनी सिंह पर 48 मुकदमा है, संग्राम सिंह पर 58 मुकदमा है, चुन्नू सिंह पर 42 मुकदमा है, बादशाह सिंह पर 88 मुकदमा है, अभय सिंह पर 49 मुकदमा और मोनू सिंह पर 48 मुकदमा है। तो बताइए कि क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, क्या इनका इनकाउंटर होगा? ना सिर्फ जुनैद को मारने वाले आरोपियों का इनकाउंटर होगा, मोनू मानेसर के साथ जितने भी आरोपी हैं जो उगाई का काम करते हैं बॉर्डर पर, क्या उनका इनकाउंटर, ये उनकी तो गिरफ्तारी भी नहीं होती। देखिए वही मैं कह रही हूँ कि इनका इनकाउंटर नहीं होगा। तो देखिए आज देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये लोगों को बताया जा रहा है, एक समाज को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान है तो फौरन उसको या तो सड़क पर ही आज अब न्याय होगा, सड़क पर ही बंदूकों से जो है वो न्याय करिए, और अगर कोई भी अगर आपको मुसलमान दिखता है तो धर्म के आधार पर आप उसकी हत्या, उसकी लिंचिंग, उसको गोलियों से भून सकते हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया कर्मियों के बीच में और तमाम जो पुलिस अधिकारी के घेरे के अंदर अगर कोई किसी मुजरिम की हत्या कर जाता है कोई, क्योंकि देखिए ये कहते हैं कि सरफिरा, कि सरफिरे हैं, 3 सरफिरे नहीं हो सकते, किसी एक को आप मान सकते हैं कि हो सकता है वो सरफिरा हो सकता है। असद की जब हत्या की गई, उसका जब एनकाउंटर किया गया तो फिर तब भी इतने सवाल उठते हैं इस योगी सरकार के ऊपर, तब भी ये पूछा जा रहा था कि ये बताइए कि एनकाउंटर जो है जिसको फर्जी बताया जा रहा था, ये एनकाउंटर किस तरीके से तमाम सवाल खड़े करता था, उसकी चाहे वो बाइक हो, चाहे वो विदेशी बंदूक हो। उसके बाद सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि उसकी पहली गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद देश का मीडिया जिस तरीके से इस खुलासे करता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और फिर अतीक अहमद की अपील थी, कोर्ट से गुजारिश थी कि मुझे अपनी जान का खतरा है, मेरे बेटे को जान का खतरा है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश भी दिए गए राज्य सरकार को। लेकिन आज ये देखिए तमाम चीजें हैं, लेकिन जैसे हमने फिल्मों में सुना था रोल कैमरा एक्शन, और आज लाइव हमने जिस तरीके से ये हत्या देखी है, हम जिस तरीके से तमाम जो पुलिस वालों के बयान हैं वो आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो अतीक अहमद के बेटे असद का जो एनकाउंटर वो हजारों सवाल खड़े करता है। उसके बाद अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई है वो जस्टिफाई कैसे करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और आज तो हालात ये हैं, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आप चाहे जिस मर्जी का कत्ल कर दीजिए, जिस मर्जी की हत्या और लिंचिंग कर दीजिए, जो एक तबका है वो खुशियां मनाएगा, वो पटाखे चलाएगा कि मिठाइयां बांटी जा रही है। वही मैं कह रही हूँ कि मिठाई हमने तो प्रदेश में माफियाओं का राज खत्म हो रहा है। जब जब योगी आए हैं तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। देखिए वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप मुसलमान हैं तो फिर धर्म के आधार पर सिलेक्टिव होकर के अगर आप इस तरीके की हत्याएं करेंगे, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप सिलेक्टिव नहीं है तो ये तमाम जो लिस्ट मैंने दी है इन सब का करिए एनकाउंटर, तभी हम समझेंगे। क्योंकि आज अब अदालतों की जरूरत नहीं रही, आज देश के अंदर कानून है, संविधान है, लेकिन उसकी हमें अब जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ मैसेजेस, साफ संदेश है एक खौफ का माहौल बिठाने की। क्योंकि सिलेक्टिव होकर के जब ये सरकारें इस तरीके की हत्या एनकाउंटर करवाती हैं और करती हैं और सुनियोजित तरीके से करती हैं, तब ये साफ जाहिर होता है कि डर और खौफ बिठाने का काम कर 2024 सर पर है, और ये चाहते हैं कि मुसलमानों को डराया, धमकाया और खौफ का माहौल बनाया जाए, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि देखिए हम जो है आप सिलेक्टिव होकर के किस तरीके से इनके अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा या हमारे खिलाफ कोई जाएगा तो किस तरीके की हम इनकाउंटर और हत्याएं करवा सकते